हेलो गाइस, आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं जो कि 12th हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव का मॉडल सेट है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का हिंदी 100 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज क्वेश्चन। इसमें हम लोग टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर आप इस सेशन का पूरा अटेम्प्ट करते हैं तो इस 50 में से आपको बोर्ड एग्जाम में 20 क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा जाएगा। इसमें से अगर इसमें से आपको मैं बता दूँ, इसमें से 20 ऑब्जेक्टिव जो कि 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव है जो कि आपके बुक से लिए गए हैं और 30 ऐसे ऑब्जेक्टिव है जो कि ग्रामर से लिए गए हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में 60% क्वेश्चन ग्रामर से पूछा जाएगा और 40% क्वेश्चन बुक से पूछा जाएगा। तो इसी हिसाब से मैं मॉडल सेट बनाया हूं। तो हमारे 5 मॉडल सेट को आप भी देख लेते हैं, तो आप भी अपने बोर्ड एग्जाम में 400+ ला सकते हैं। अगर 400+ लाना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। आपके स्क्रीन पर जो नीचे में व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस पर व्हाट्सअप कीजिए। आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से किस तरह से एग्जाम को क्रैक किया जाता है। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के मॉडल सेट का जो कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन दिया गया है जो कि फर्स्ट ही चैप्टर बातचीत से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है भारी और बोझिल हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी है कि हल्का और स्वच्छ हो जाता है और ऑप्शन नंबर सी है कि मैला कुचैला हो जाता है और ऑप्शन डी क्रोधपूर्ण दिया गया है। तो बातचीत से जो मन हो जाता है वह हल्का और स्वच्छ हो जाता है। क्या होता है? तो बातचीत करने से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी की पहली श्रेणी कहानी में कौन से हिंदी की पहली श्रेणी कहानी कौन सी है? हमें बताना है हिंदी की पहली श्रेणी कहानी कौन सी है। 4 विकल्प आपके सामने है। तो हिंदी के जो पहली श्रेणी कहानी है वह उसने कहा था है। कौन है? तो उसने कहा था हिंदी के पहली श्रेणी कहानी है। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश के भविष्य किन के हाथों में है। जयप्रकाश नारायण के माध्यम से देश का जो भविष्य है यह किन लोगों के हाथों में है। ऑप्शन ए में दिए गए हैं नेताओं के, ऑप्शन बी में पुरानी पीढ़ी के और ऑप्शन सी में नई पीढ़ी के और ऑप्शन डी में दिए गए हैं कोर्ट के। तो अब आने वाला जो भविष्य है यह आने वाले भविष्य मतलब नई पीढ़ी के हाथों में है। क्या है? तो नई पीढ़ी के हाथों में है आने वाला भविष्य। नई पीढ़ी क्या करते हैं? के हाथ में है आने वाला भविष्य। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं 4 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। अर्धनारीश्वर जो चैप्टर दिया गया है इस चैप्टर में किस गुण का समन्वय दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं पुरुष के, ऑप्शन बी में नारी के और ऑप्शन सी में पुरुष और नारी दोनों के और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। आपको चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा होगा अर्धनारीश्वर, आधा नर और आधा नारी का रूप दिया गया है जो कि पुरुष और स्त्री दोनों के हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मालती के पति किस बीमारी के ऑपरेशन करके आए थे। मालती के जो पति थे वह डॉक्टर थे। एक यह भी याद कर लीजिए, मालती के पति क्या थे? तो डॉक्टर थे। और वह किस बीमारी के ऑपरेशन करते थे? तो वह जो बीमारी के ऑपरेशन करते थे उस बीमारी का नाम था ग्रेगिन। ग्रेगिन नामक एक बीमारी था, इस बीमारी के भी ऑपरेशन करते थे। यह ग्रेगिन नामक बीमारी जिस अंग पर हो जाता था उस अंग को काटना पड़ता था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। एक लेख और एक पत्र जो है चैप्टर, इस चैप्टर के राइटर कौन है हमें बताना है। ऑप्शन ए में सुखदेव, ऑप्शन बी में बालकृष्ण भट्ट और ऑप्शन सी में भगत सिंह और ऑप्शन डी में राजगुरु दिया गया है। तो एक लेख और एक पत्र जो चैप्टर दिए गए हैं इस चैप्टर के राइटर है भगत सिंह। भगत सिंह के द्वारा लिखा गया यह चैप्टर है एक लेख और एक पत्र। इसमें एक लेख है और एक पत्र है। चलिए अगला कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि सिपाही की माँ के रचनाकार हैं। सिपाही की माँ जो चैप्टर दिए गए हैं इस चैप्टर के रचनाकार कौन है। तो इस चैप्टर के रचनाकार कौन है आपको सभी लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं दिनकर और ऑप्शन सी में दिए गए हैं अज्ञेय और ऑप्शन डी में मोहन राकेश दिए गए हैं। तो सिपाही की माँ चैप्टर के राइटर बताना है। तो सिपाही की माँ जो चैप्टर है इस चैप्टर का लिखा गया है मोहन राकेश के द्वारा। किनके द्वारा? तो मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपको हमेशा काम में आएगा कि शिक्षा का क्या कार्य है। शिक्षा का क्या कार्य है? शिक्षा तो आप लोग ले रहे हैं मगर शिक्षा का कार्य क्या है हमें यह बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं कि धन की प्राप्ति में मदद करना शिक्षा का कार्य क्या यही है। ऑप्शन बी में दिए गए हैं कि कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के लिए में मदद करना और ऑप्शन सी में दिए गए हैं संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में मदद करना और ऑप्शन डी में दिए गए हैं खुशहाल जीवन जीने में मदद करना। तो शिक्षा का जो मेन अर्थ होता है, शिक्षा का जो कार्य होता है वह कार्य होता है संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में मदद करना। पूरे जीवन की प्रक्रिया के समझने में मदद करना यही शिक्षा का कार्य होता है।
अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि जय वह किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किए हैं, किस विभाजन में काम करते थे। तो किस विभाजन में काम किए हैं, ऑप्शन ए में दिनमान, ऑप्शन बी में प्रदीप और ऑप्शन डी सी में दिए गए इंडिया टुडे और ऑप्शन डी में गीतिका दिए गए हैं। यह सभी पत्रिका का नाम है। वह किस पत्रिका में काम किए, तो वह किस पत्रिका में काम किए, तो वह जिस पत्रिका में काम करते थे वह का दिनमान नाम था, उस पत्रिका का नाम दिनमान था। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि मलयाज का मूल नाम क्या है। मलयाज का मूल नाम हमें बताना है। तो मलयाज का मूल नाम क्या है, मलयाज का जो मूल नाम था, मलयाज का ओरिजिनल नाम मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव, मलयाज का मूल नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी दिए गए हैं कि किस शाखा के कवि हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं, 4 विकल्प आपके सामने हैं, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम मार्गी, कृष्ण मार्गी। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वह प्रेम मार्गी थे। कौन, तो प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं। सूरदास किस भाषा के कवि है, हमें बताना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो सूरदास जो है वह ब्रज भाषा के कवि हैं। किस भाषा के, तो ब्रज भाषा के कवि हैं सूरदास। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि तुलसी को किस वस्तु का भूख था। तुलसी को किस वस्तु की भूख है, तो तुलसी को किस वस्तु की भूख है, हमें बताना है। धन की या यश की या भक्ति की, इनमें से कोई नहीं। तो तुलसी को जिस वस्तु की भूख है वह है भक्ति की भूख है। किनको, तो तुलसी को भक्ति की भूख है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि नाभादास किस धारा के कवि है। नाभादास जो है वह किस धारा के कवि है, हमें बताना है। निर्गुण धारा या सगुण धारा। ऑप्शन सी में दिए गए हैं कि सगुपोषक राम भक्त धारा और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है नाभादास किस धारा के कवि हैं। तो नाभादास जिस धारा के कवि हैं वह है सगुणोपासक राम भक्त धारा के कवि हैं नाभादास, राम भक्त हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि 15 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं कि भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है, हमें बताना है। तो भूषण ने जिस भाषा में रचना की वह था ब्रज भाषा में भूषण ने रचना की। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है। सुभद्रा कुमारी चौहान के माध्यम से जो कविता लिखा गया है वह कौन सा कविता है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने पुत्र वियोग कविता लिखी है। कौन सी कविता, तो पुत्र वियोग लिखी है। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि शमशेर बहादुर सिंह की कविता कौन है। शमशेर बहादुर सिंह जो राइटर हैं, इस राइटर के कविता कौन है, हमें बताना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो शमशेर बहादुर सिंह के कविता कौन है, तो शमशेर बहादुर सिंह का जो कविता है वह उषा कविता है। इसका राइटर है शमशेर बहादुर सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि अधिनायक जो है यह किस कवि की रचना है। अधिनायक जो चैप्टर दिए गए हैं यह किस कवि की रचना है, हमें बताना है। रघुवीर सहाय या मुक्तिबोध या नागार्जुन के द्वारा। तो अधिनायक जो कोई है यह किस कवि की रचना है, तो रघुवीर सहाय की रचना है अधिनायक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि आज की जनता किससे आतंकित है। आज की जनता जो है यह किससे आतंकित है, हमें बताना है। तो आज की जनता किससे आतंकित है, सरकारी तंत्र से, ऑप्शन बी में सामंतवादी व्यवस्था से और ऑप्शन सी में पूंजीवादी व्यवस्था से और ऑप्शन डी में दिए गए इनमें से कोई नहीं। तो आज की जो जनता है यह आतंकित है पूंजीवादी व्यवस्था से। किस व्यवस्था से, तो पूंजीवादी व्यवस्था से आतंकित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि उत्सव कौन मना रहे हैं। उत्सव कौन मना रहे हैं, हमें बताना है। आम जनता मना रहे हैं या शासन वर्ग या विपक्षी दल या इनमें से कोई नहीं। तो उत्सव कौन मना रहे हैं, तो उत्सव मना रहे हैं शासक वर्ग। कौन, तो शासक वर्ग मना रहे हैं। और आपको बता रहे हैं हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, जो कि 20 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर लिए हैं। यह 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बुक से लिया गया है। कहाँ से, तो बुक से लिया गया यह 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सोल्व करेंगे, जो कि ग्रामर से लिए गए हैं। आपको बता दें हिंदी और इंग्लिश में ग्रामर पढ़ना एकदम कंपल्सरी है। ग्रामर से ही 60% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अब हम लोग ग्रामर के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जो कि कई बार एग्जाम में पूछ दिए गए हैं और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। आपको बता दें क्वेश्चन बैंक से 50% क्वेश्चन हमारे बिहार बोर्ड के द्वारा उठाया जाता है, जो क्वेश्चन बैंक से उठाया जाता है 50% क्वेश्चन। तो चलिए अब हम ग्रामर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ग्रामर का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि हर्षोल्लास का संधि विच्छेद है। हर्षोल्लास का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो हर्षोल्लास का जो संधि विच्छेद हो जाएगा हर्ष धन उल्लास। हर्ष धन उल्लास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है, तो
सूर्योदय का, सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय हो जाएगा सूर्योदय का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें ग्रामर के जितने भी मेरे सेट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की जो संभावना है वही क्वेश्चन मैं मॉडल सेट में सेट किया हूँ। तो मॉडल सेट को अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो आपके बोर्ड एग्जाम में कोई अलग से ग्रामर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए उज्ज्वल का हमें संधि विच्छेद बताना है। तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होता है? तो उत धन जवल, उत धन जवल हो जाएगा उज्ज्वल का संधि विच्छेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि उद्भव का संधि विच्छेद, उद्भव का संधि विच्छेद हमें बताना है। तो उद्भव का जो संधि विच्छेद होता है उत धन भव हो जाएगा, उद्भव उत धन भव हो जाएगा। ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, अब टाइम बहुत कम है तो आप लोग सिर्फ रिवीजन करते चलिए। डेली मॉडल सेट का क्लास शाम 6 बजे होता है, शाम 6 बजे डेली मॉडल सेट का क्लास कराया जाता है हमारे चैनल के माध्यम से। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। ऋग्वेद का संधि विच्छेद है, हमें बताना है कि ऋग्वेद का संधि विच्छेद। तो ऋग्वेद का संधि विच्छेद करेंगे तो ऋक धन वेद हो जाएगा, ऋक धन वेद हो जाएगा ऋग्वेद का संधि विच्छेद। चलिए संधि विच्छेद से आपके बोर्ड एग्जाम में जो कि 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा और मैं 50 ऑब्जेक्टिव सेट किया हूँ, इस माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 29 कौन सा समास है हमें बताना है। तो हमें बताना है कि 29 में कौन सा उपसर्ग है। तो 29 में कौन सा उपसर्ग है? तो 29 पहले जो उपसर्ग होता है वह पहले लगता है और जो प्रत्यय होता है वह बाद में लगता है। बार बार मैं आपको लोगों को बताता हूँ कि जो उपसर्ग होता है वह पहले लगता है, पहले लगता है वह उपसर्ग है और जो अंत में लगता है वह प्रत्यय है। तो 29 में हमें बताना है कौन सा उपसर्ग है। तो पहले लगा है ऊन और लास्ट में लगा है 30, तो इसमें हो जाएगा ऊन उपसर्ग। कौन उपसर्ग? तो ऊन उपसर्ग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है। धन ज्ञान विज्ञान, तो बी उपसर्ग हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, विज्ञान में बी उपसर्ग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है। अब हम लोग प्रत्यय में आ गए। पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है? पढ़ाई, पढ़ा धन आई, पढ़ा धन आई पढ़ाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो पढ़ा धन आई हो जाएगा पढ़ाई का, तो इसमें आई प्रत्यय लगा है। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि देखते हैं कि झाड़ू में कौन सा प्रत्यय है। झाड़ू में कौन सा प्रत्यय है? झाड़ू, झाड़ू ऊ आ रहा है अंत में, तो जो अंत में आता है वह प्रत्यय होता है, तो झाड़ू में ऊ प्रत्यय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि कंकड़ शब्द का लिंग निर्णय करें। कौन कंकड़ शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं है। तो कंकड़ शब्द का हमें बताना है कौन सा लिंग है। तो कंकड़ शब्द जो है यह क्या है? तो कंकड़ पुल्लिंग है, कंकड़ जो है यह पुल्लिंग हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि अखबार का लिंग निर्णय करें। अखबार का लिंग निर्णय करें हमें बताना है। तो अखबार क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं है। तो अखबार, 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 अखबार जो होता है या क्या है? तो पुल्लिंग है, पुल्लिंग हो जाएगा अखबार। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि प्रसार का विलोम शब्द है। तो प्रसार का विलोम शब्द हमें बताना है क्या होगा। तो प्रसार का विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है, तो हमें बताना है कि प्रसार का विलोम शब्द। तो प्रसार का जो विलोम शब्द हो जाएगा वह संकुचित हो जाएगा, प्रसार का संकुचित हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि परछत्र, परछत्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो परछत्र का जो विलोम शब्द होता है, परछत्र का विलोम शब्द प्रतिपत्र हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिए गए हैं कि लुप्त का विलोम शब्द। अब हमें बताना है कि लुप्त का विलोम शब्द। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग बिल्कुल इजी तरीके से दे सकते हैं कि लुप्त, लुप्त का विलोम शब्द। लुप्त का विलोम मतलब उल्टा होता है, तो लुप्त मतलब खत्म, लुप्त का विलोम शब्द हो जाएगा प्रकट, प्रकट हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि दुर्गा का परिवारची शब्द हमें बताना है। परिवारची शब्द मतलब उसके अनेक नाम होते हैं, उसी को परिवारची शब्द बोलते हैं, तो हमें परिवारची शब्द बताना है। तो दुर्गा का परिवारची शब्द क्या हो जाएगा? माता, महागौरी या शिव या लक्ष्मी। तो दुर्गा का जो परिवारची शब्द देखेंगे तो दुर्गा का परिवारची शब्द महागौरी हो जाएगा। क्या होगा? तो महागौरी दुर्गा का परिवारची शब्द होगा। चलिए अब हम लोग को बताना है कि दूध का परिवारची शब्द। दूध, आप सभी लोगों के घरों में दूध होगा, तो दूध का परिवारची शब्द हमें बताना है दूध का। तो दूध का जो परिवारची शब्द होता है इसी को हम लोग क्षीर कहते हैं, जो कि दूध का ही कहते हैं, तो इसे इसका परिवारची शब्द हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और 1 नंबर का क्वेश्चन तो इस टाइप के आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही। जिस कन्या का विवाह होने वाला हो, जिस कन्या का विवाह होने वाला हो,
क्या कहलाता है? तो जिस कन्या का विवाह होने वाला होता है वह क्या कहलाता है? आप लोग अक्सर देखे होंगे कि आपके घर में जो साड़ी का कार्ड आता है शादी का, उस पर जिस कन्या का विवाह होने वाला है उसके नाम के जो पहले लगते हैं उसी वही बोलते हैं। तो जो जिस कन्या का विवाह होने वाला हो उसे कहते हैं आयुष्मती। आयुष्मती आप लोग देखे होंगे कार्ड के पहले जिस लड़की का विवाह होता है उस लड़की के नाम से पहले आयुष्मती लगा रहता है, उसी तरह से पहले आयुष्मती लगता है। या जिस कन्या का विवाह होने वाला होता है उसको वो क्या कहलाता है? तो आयुष्मती कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि संध्या और रात्रि के बीच की बेला कहलाती है। तो संध्या और रात्रि के बीच का बेला क्या कहलाता है हमें बताना है। तो संध्या और रात्रि के बीच का जो बेला होता है वह क्या कहलाता है? तो संध्या और रात्रि के बीच का बेला गोधूली कहलाते हैं। क्या? तो गोधूली कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दंपति का विशेषण हमें बताना है। दंपति का विशेषण क्या होगा जाएगा? तो दंपति का विशेषण दंपत्य हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि दिए गए हैं कि उद्योग का विशेषण है। उद्योग का विशेषण हम लोग देखेंगे तो उद्योग का विशेषण औद्योगिक हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए इस सेट में हम लोग टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर लिए। कितने? 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर लिए। और इस सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे में मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ आपको सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड किया गया है। आप लोग इस मॉडल सेट को डाउनलोड करके देख सकते हैं। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लीजिए। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। आप भी अगर 2023 में एग्जाम देने वाले हैं तो बिल्कुल भी मिस मत करिए। पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग एक बार रिविजन कर लीजिए। सुबह में उठकर एक बार पढ़ लीजिए अच्छा से। इस तरह के 5 सेट हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किए गए हैं। तो 5 सेट अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। आपको बिल्कुल फ्री में सभी सेट का PDF प्रोवाइड किया जाएगा व्हाट्सएप के माध्यम से, और चैनल पर भी मिलेगा जाएगा। तो आप लोग कीजिए, जहाँ से संपर्क कर सकते हैं वहाँ से संपर्क कर ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।